गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है और इनका कंस्ट्रक्शन, बनावट और क्रियाविधि क्या है, किस प्रकार से उसको समझाया जा सकता है। विद्युत रासायनिक सेल की बात करें तो ये वो डिवाइस है, वो साधन है, वो एक युक्ति है जो किसी भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इट मीन्स इट चेंज द केमिकल एनर्जी इनटू ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अर्थात वे साधन, वे युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। इन्हें गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः अपन बात करें तो इन सेलों में डैनियल सेल लिया जा सकता है, वोल्टिक सेल लिया जा सकता है या गैल्वेनिक सेल को अपन कह सकते हैं। इन जितने भी ये विद्युत रासायनिक सेल हैं, ये सेल जो है स्वतः उपापचयी अभिक्रियाएं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन शो करती है। इसमें एक सेल की बात कर लें, जैसे डैनियल सेल का उदाहरण लें कि डैनियल सेल की बनावट क्या होगी और किस प्रकार से उसमें रासायनिक क्रिया पूर्ण होगी। डैनियल सेल की बात करें तो डैनियल सेल में दो अर्ध सेल परस्पर आपस में जुड़कर एक सेल का निर्माण करते हैं। दो अर्ध सेलों को सामान्यतः अपन लवण सेतु या एक संरंध्र पात्र, पोरस पॉट के द्वारा उसको सेपरेट कर सकते हैं। संरंध्र पात्र में बात करें तो एक अर्ध सेल के अंदर जिंक रॉड और जिंक सल्फेट का विलयन लिया अपन ने डैनियल सेल में। दूसरे यूटेंसिल में, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन और कॉपर का रॉड एज ए इलेक्ट्रोड काम लिया। इन दोनों इलेक्ट्रोड को अपन ने मेटेलिक वायर के साथ, धात्विक तार के साथ इलेक्ट्रिक जो डिवाइस है उससे जोड़ दिया। सामान्यतः अपन जो एनोड है वो ऐसी धातु का लेते हैं जो अधिक क्रियाशील हो और कैथोड कम क्रियाशील धातु को प्रयुक्त किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोड। डैनियल सेल में एनोड जो है जिंक धातु का प्रयोग करते हैं, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अब इस जिंक धातु में एनोड, जो जिंक प्लेट है वो एनोड का कार्य करती है, ये ऋणाग्र है, नेगेटिव टर्मिनल है, और कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और वो कॉपर धातु की प्लेट कार्य करती है। और कॉपर धातु को कॉपर सल्फेट विलयन में और जिंक धातु की रॉड को जिंक सल्फेट विलयन में भरा रहता है। दोनों अर्ध सेलों को परस्पर अपन सॉल्ट ब्रिज के द्वारा, लवण सेतु के द्वारा इसमें परस्पर आपस में जोड़कर रखते हैं। इस लवण सेतु में, सॉल्ट ब्रिज के अंदर मोस्टली पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट लिया जा सकता है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है। इनके सॉल्यूशन को अगर सब्सटेंस के साथ मिश्रित करके लिया जाता है। ये जो लवण सेतु है ये दोनों सेलों के आंतरिक उदासीनता को बरकरार रखने में सहायक रहता है और दोनों सेलों को परस्पर आपस में जोड़े रखता है। जनरली इस डैनियल सेल की बात करें तो एनोड पर अलग प्रक्रिया होगी और कैथोड पर अलग रासायनिक क्रिया होगी। इन रासायनिक क्रियाओं से अपन को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा और अपन को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त होगी। अब इस डैनियल सेल में बात करें एनोड पर, एनोड अपना ऋणाग्र है, नेगेटिव टर्मिनल है। याद रखने के लिए इसको LOAN से व्यक्त किया जा सकता है। लेफ्ट साइड O ऑक्सीडेशन, A एनोड और N नेगेटिव। अर्थात जो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड होगा वो ऋणाग्र होगा और उस पर सदैव ऑक्सीकरण होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत, तो उसको अपन LONAN से व्यक्त कर सकते हैं, एनोड। अब एनोड पे बात करें तो अपन ने एनोड पर अधिक क्रियाशील, मोर रिएक्टिव मेटल लिया है जिंक। यहां पर जिंक धातु ऑक्सीकृत होगी और ऑक्सीडेशन होने पर ये
जिंक आयन में परिवर्तित होगा और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गमन करेंगे। अब ये जो प्रक्रिया है वह ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को बताता है और ये इसको अपन अर्ध सेल अभिक्रिया भी कह सकते हैं। एक अर्ध सेल है और इस अर्ध सेल पे ये अभिक्रिया पूर्ण होगी। सॉलिड और एक्वस विलियन फॉर्म में। अब कैथोड की बात करें, कैथोड पर रिडक्शन होगा, अपचयन। अपन कह रहे हैं कि इसमें उपापचयी अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। एक अर्ध सेल में ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे पे अपचयन होगा। ऐसी स्थिति में कैथोड पर अपन कॉपर धातु है, कॉपर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी हुई है, तो कॉपर सल्फेट में उपस्थित कॉपर प्लस आयन, ये आयन अपचयित होंगे। कॉपर प्लस आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जिंक से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए उनको ग्रहण करके कॉपर के रूप में अपचयित हो जाते हैं। ये दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया है जो कैथोड पे हो रही है, और ये प्रथम अर्ध सेल अभिक्रिया है जो एनोड पे होगी। तो फर्स्ट हाफ सेल एंड सेकेंड हाफ सेल दोनों से अपन पूर्ण सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं। नेट सेल रिएक्शन, दोनों को अपन जोड़ लें। इस प्रकार से डैनियल सेल की इस नेट सेल रिएक्शन को अपन लिख सकते हैं। जिंक जो है जिंक +2 आयन में परिवर्तित होगा। यह प्रक्रिया तनावयुष्मवर्ती ऑक्सीकरण को व्यक्त करती है। कॉपर से कॉपर आयन में अपचयन, कॉपर आयन से कॉपर धातु में अपचयन, ये अपचयन प्रक्रिया को व्यक्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये उपापचयी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, एक पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन करती है। अब दूसरी अपन बात करते हैं कि लवण सेतु अपने सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है। सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो ये आंतरिक सेलों का जो उदासीनता है उसको बरकरार रखता है। जैसे अपन यहाँ बात करें, जिंक धातु से जिंक आयन में परिवर्तित हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के ऋणावेश बाहर चला गया। अब ऋणावेश बाहर जाने से उसमें धनावेश की अधिकता होगी। अब इसकी उदासीनता बरकरार रखने के लिए इसमें उपस्थित जो लवण सेतु है उसमें से जो ऋणायन है वो इसके साथ उसकी उदासीनता को बरकरार रखता है। इसी तरह से कॉपर जो आयन है वो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो रहे हैं। यहाँ पीछे सल्फेट आयन की अधिकता होगी। अब ये सल्फेट आयन की अधिकता को उदासीनता बरकरार रखने के लिए यहाँ से जो धनायन है वो उसकी धनायन को उदासीनता को बरकरार रखता है। तो इस प्रकार से अपन डैनियल सेल को व्यक्त कर सकते हैं। ये पूर्ण सेल अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया को अपन सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल प्रदर्शन से भी व्यक्त कर सकते हैं। जनरली अपन बात करें, जिंक परिवर्तित हो रहा है +2 में, यह हाफ सेल रिएक्शन है। अर्ध सेल अभिक्रिया एक इस प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो कॉपर प्लस आयन है, एक्वस में सॉल्यूशन फॉर्म में है, अपचयित होकर कॉपर आयन में अपचयित हो रहे हैं। ये अपनी द्वितीय सेल अभिक्रिया है। सॉल्ट ब्रिज को दो पैरेलल लाइन से प्रदर्शित करते हैं। दोनों को अपन लिख सकते हैं Zn +2 कॉपर +2 कॉपर आयन। ये लवण सेतु को व्यक्त कर रहा है। अब ये हो गया एनोड, कैथोड। एनोड अपना नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड पॉजिटिव है। लेफ्ट साइड में रहेगा एनोड, कैथोड पॉजिटिव
उसमें रहेगा। इसी तरह से अपन इसका ई सेल, सेल के विद्युत वाहक बल को भी लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिखा जा सकता है। अब राइट में अपने पास कौन सा है, दाईं तरफ कॉपर है, बाईं तरफ जिंक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, धनाग्र माइनस ऋणाग्र। ई सेल इलेक्ट्रोड भी वो है, उसको टोटल ई सेल को निकाला जा सकता है, उसके विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है इससे। सामान्यतः बात करें डैनियल सेल के लिए तो ई डैनियल सेल पे कैथोड पे यह अभिक्रिया हो रही है, तो ई कॉपर आयन कन्वर्ट इनटू कॉपर माइनस ई जिंक चेंज इनटू जिंक आयन। इनको अपन A1 और A2 लिख सकते हैं। इसकी सक्रियता या मोलरता M1 और M2 जो उसकी कंसंट्रेशन ले रखी है उससे भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो इस तरह से अपन किसी भी डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन को बता सकते हैं कि डैनियल सेल क्या है, संरचना क्या होगी, कौन से इलेक्ट्रोड पर क्या अभिक्रिया होगी और दोनों की नेट सेल रिएक्शन क्या है और सेल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। डैनियल सेल से बात करें तो डैनियल सेल से मैक्सिमम 1.10 वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इससे जो अपने को ई सेल मिलता है 1.10 वोल्ट प्राप्त होता है, इसको मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह से अपन गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल को बता सकते हैं कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।